देख इंस्पेक्टर, ये दिनों रात लकड़ियां काटती थी, तब इसे एक वक्त की रोटी नसीब होती थी, लेकिन उस बेरहम ने इस पे तरस नहीं खाया, इसके बच्चे पे तरस नहीं खाया, इसके बच्चे को छीनकर ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दिया और इसे मारकर बेहोश कर दिया। पागल हो गई थी, किसी को पहचानती तक नहीं थी, बेहोश पड़ी थी। मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मेरी लक्ष्मी बेहोश पड़ी है। किसी तरह ये होश में आई। मैंने इससे पूछा, इसने सारी सच्चाई बताई। हमने कहा इस तरह रोने धोने से अपना बेटा नहीं मिलेगा, अपने बेटे को पता लगाने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसने कहा वो कौन सा रास्ता नाथ? हमने कहा अगर हम डाकू बन जाएंगे और तुम जोगन बन जाओगी, अगर इस संसार में मेरा बेटा जीवित है तो हमारा बेटा जरूर मिलेगा। हमने इसे भोलेनाथ की मंदिर पे छोड़ दिया और उससे वादा कर लिया था कि हर दूसरे तीसरे दिन हम तुमसे मिलते रहेंगे। एक दिन अपनी लक्ष्मी से मिलने आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ इंस्पेक्टर? क्या देखा? कि शंभू बढ़ई को गोली मार दिया गया था। बेचारे तड़प रहे थे, सूरज सूरज कह के चिल्ला रहे थे। मैं पहुंचा, उन्होंने कहा बेटा मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा वो कौन सा काम? उन्होंने कहा इस रॉकेट को मेरे सूरत तक पहुंचा दो। हमने पूछा सूरत तुम्हारा बेटा है? उन्होंने मरने के समय झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा सूरज मेरा सगा बेटा नहीं, हम तो उसे लकड़ियां काटते समय जंगल में पाया, वो भी भगवान के प्यारे हो गए, उनके भी खून का इल्जाम हमारे सर पे लगा है, जो आपका कानून हमें कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। इंस्पेक्टर, इस लॉकेट के जरिए कहानी इस मोड़ पे आ गई है और सच्चाई भी यही कहती है। एक बात बताए इंस्पेक्टर। क्या बात है? इस समाज में, इस संसार में कोई कहे या ना कहे, लेकिन हम और हमारा दिल यही कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे लाल। मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरा बाप एक खूनी नहीं हो सकता है, डाकू नहीं हो सकता है, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जा। वाह बेटा, हमें पिस्तौल से मारना चाहता है? नहीं बेटा, अगर तेरी नजरों में मैं कातिल हूं, अगर तेरी नजरों में खूनी हूं, तो इस खूनी को इतनी आसान मौत मारेगा मेरे लाल? और इस शरीर के जितने टुकड़े करना है कर दे, लेकिन मरने से पहले हम तुझसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, इस औरत को देख रहा है ना, हमारे सिवा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, किसके सहारे जिएगी? इसलिए हम तुमसे गुजारिश करेंगे बेटा कि मेरे मर जाने के बाद इसे अपनी मां जरूर समझ लेना। हे भगवान, इतने वर्षों बाद मेरा बेटा मिला, क्या मैं अपने बेटे को अपने सीने से नहीं लगा सकता?
इस जिंदगी से जीने से अच्छा तो मर जाना ही ठीक। पिताश्री, मुझे यकीन हो गया है, मुझे विश्वास हो गया है, आप हमारे पिताश्री हैं। हाँ पिताश्री। उन्हें मुझे पिताश्री बोला? हाँ पिताश्री। एक बार फिर बोल मेरे लाल। पिताश्री, ये सुनने के लिए हम 20 साल से तड़प रहे हैं कि मेरा बेटा कब मुझे पिताश्री कहेगा। हाँ, कब कहेगा? बोल मेरे लाल। पिताश्री, मेरी गलती माफ कर दीजिए। हाँ, तुझे अपने सीने से लगा लूंगा। माँ, तुझे मेरे सर की कसम, तू झूठ नहीं बोलेगी। पता माँ, वो कौन दरिंदे हैं जो कि तुझे खून के आंसू रुलाया है? पता माँ, मैं उन हरामजादों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं लक्ष्मी, कुछ बताना नहीं, कुछ बताना नहीं लक्ष्मी। बेटा, वो कोई नहीं है, मेरी चाची माँ है और वो हरामजादा विक्रम सिंह है। नहीं लक्ष्मी। माँ, अगर उन दरिंदों ने तुझे खून के आंसू रुलाया है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, छोड़। पागल हो गई हो तुम लक्ष्मी? अपने बेटे को पाकर सब कुछ भूल गई हो? नहीं अरे लाल, जिस तरह सूरज तुम्हारा बेटा है उसी तरह मैं भी अपनी चाची माँ का बेटा हूं। अगर सूरज चाची माँ को कुछ कहता है तो मेरे पिताजी के 5 वचन अधूरे रह जाएंगे, हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। प्राणनाथ, सूरज कुछ भी चाची माँ को कहता है, ले बंदूक, मिटा देना उसको इस दुनिया से। वाह लक्ष्मी, तुमने बड़े प्यार से कहा सूरज चाची माँ को कुछ कहता है तो उसके सीने पे गोली। हाँ नाथ, जिस पौधे को 9 माँ अपने खून से सींचा, 9 माँ अपने खून से सींचा, उसी पौधे को मिटाना चाहती हो? ये तुम कह रही हो लक्ष्मी? हाँ नाथ, तुम कह रही हो? एक माँ अपने लाल के लिए कह रही है। हाँ लक्ष्मी, हम अपने पिता के 5 वचन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग अपनी भी जान दे देंगे। अरे विक्रम राजा, कहिए। अरे अब तो हमारे बच्चा पैदा कर दो। क्या बच्चे के लिए सारी उम्र तड़पती रहूंगी? ये आवाज का ये मैंने क्या किया? अपने पिता के 5 वचन के लिए अपने बेटे का खून कर दिया। लेकिन नहीं भोलेनाथ, आज तक आप लोगों ने, आपने हमारी परीक्षा बहुत ली है, अब आज के बाद मेरी परीक्षा नहीं लेना। अरे जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मुझे जीने से क्या फायदा? आखिर मेरी बर्बादी का तमाशा देखना ही चाहते हैं? आखिर आप मेरी बर्बादी का तमाशा देखना ही चाहते हैं? तो मैं अपनी बर्बादी का तमाशा तुम्हें दिखा ही दूंगा। मैं उस क्षत्रिय कुल में जन्म लिया।
हे राजपूती खंजर, तुझको कसम है, हम पे तरस नहीं खाना, मेरे बेटे सूरत तक मुझे भी पहुंचाना। हम अपने बेटे के बगैर नहीं जी सकते हैं। भोलेनाथ, मैं अपना सर काट के तुम्हारे चरणों। ठहरो भारत, ये क्या करने जा रहे हो? ये तो तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। आज तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम जीत गए और मैं हार गया। आज से हम वादा करते हैं कि इस घोर कलयुग में हम किसी की भी परीक्षा नहीं लेंगे। तुम्हारा बेटा मरा नहीं, जिंदा है। उसे गोद में उठाओ, वो जिंदा है। वो भाग गए। भाग गए? हाँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा बेटा। कौन सा काम करना होगा? तुम्हें शाही जेल जाना होगा। क्या? जेल का नाम लेकर डर गए, यानी कि शाही जेल में तुम्हारे दादा श्री बंद है, युग हमारे चाचा श्री। उनको छुड़ाओ, उन तक रास्ता खुद में खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी वक्त जाता हूँ शाही जेल के लिए। साहब आप? दादाजी। दादाजी? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं तुम्हारा पोता हूँ और पिताश्री भी आ रहे हैं। कहाँ है? भारत? चाचा श्री, नहीं भारत, हमें माफ करना। हम पिताश्री के कहने के मुताबिक आपकी सेवा नहीं कर पाया चाचा श्री, हमें माफ करना चाहिए। नहीं भारत, नहीं। माफी तो हमें मांगनी चाहिए, जो कि हमने तुझे घर से बेघर कर दिया इतने दिनों तक। नहीं चाचा श्री, हमें माफ कर दे। आप हमारे सामने हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारी मुकद्दर में इतना लिखा था चाचा श्री। ओ सूरज, दादाजी को अपने साथ लेकर जा और अपनी दादी माँ से मुलाकात करवा। हे भोलेनाथ, हमें फिर से खुशियां मिलने लगी है। हमारे बच्चे की और चाचा श्री की रक्षा करना। हमें लगता है यहाँ का माहौल बड़ा गड़बड़ हो गया है, अब यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। अरे ठाकुर साहब, क्या है? हमें लग रहा है यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से कहीं दूर निकल चलते हैं। कहाँ की तैयारी बना रखे हो तुम दोनों? तैयारी? कैसी तैयारी? जा तो रहे थे, अभी यहाँ जा रहे हैं। इधर आओ। साहब, आप कौन हैं? दादी माँ, दादी मैं माँ? तुम्हारा पोता हूँ। हमारे पोते हो? जी हाँ। हमारे पोते हो तुम? हाँ, नहीं पहचाना? नहीं। अरे इतना बड़ा हमारा पोता। दादी माँ, आज तुम्हें फिर से वो खुशियां लौटाने के लिए आया हूँ कि देखकर खुश हो जाओगी। बताऊं? बतावा बेटवा, बतावा। दादाजी, दादी माँ से मिलो। प्रिय लीलावती। अरे पति परमेश्वर। राम चोरी। पति परमेश्वर हम है साली। तेरा राजा और तेरा सैया कहाँ है साली?
हराम जादी उस दिन कह रही थी कि तुम मेरे दुश्मन हो। हाँ? अब नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। नहीं कहेगी? नहीं। क्यों नहीं कहेगी रे? दूसरा लाओ दीवान साहब। आज हम तुझको बताते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है। माफ कर दो। माफ कर दूं? हाँ, ऐसा अब कभी नहीं करूंगी। एक बात बता, हमारे साथ कितने साल रही? आपके साथ हाँ? 9 साल। 9 साल में बच्चा नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और विक्रम सिंह के साथ कितने दिन रही? 18 साल। कितने बच्चा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों रे? बच्चा नहीं हुआ तब? तू है दुश्मन, मैं तुझको छोड़ू नहीं। दुश्मन मेरी की तुझको छोड़ू नहीं, और नाता पत्नी का तुझसे जोड़ू नहीं। बेटा सूरज, हम हुक्म देते हैं, इतने हंटर मारो इसके बदन पे कि औरत होने पे साली मजबूर हो जाए, और वो साला जो है वो पीछे, उसको भी बुलाओ। दादी माँ इधर आओ। आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? कहो मेरे पोते, ऐसा किस लिए किया तुमने? ऐसा ये बच्चे के लिए किया है। दादाजी के साथ कितने दिन बिताए? 9 साल। कितने बच्चे हुए? कुछ भी नहीं हुआ। और विक्रम सिंह के साथ कितने दिन गुजारे? 18 साल। कितने बच्चे हुए? कुछ भी नहीं हुआ। विक्रम सिंह, क्यों बे, तूने मेरी दादी माँ को पटा रखा था? दादी माँ, तुम्हें तो माँ का दर्जा मिला था। तुम कितनी खुद नसीब हो कि आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हारा कौन हूँ? अरे मेरे पोते हो तुम। पोते हो? हाँ। आज तुझे कौन तुझको माँ कहेगा, माँ के काबिल है नहीं। कौन तुझको माँ कहेगा, माँ के काबिल है नहीं। नागन बन कर जस गई, नागन बन कर जस गई। माँ की ममता है नहीं।
दादाजी अगर आप हुक्म करें तो हम इन दोनों को खत्म कर दें, क्योंकि इन दोनों को इस पृथ्वी पर रहना एक बोझ है, बोझ। दोनों को खत्म कर दो। साहब दादाजी ये तो मेरा हवलदार मर गया। कुछ नहीं हुआ, इसकी नाक काट लो भी ठीक हो जाएगा। साहब आपसे गुजारिश है, घुस गए न मानो देख लियो। कहाँ घुस गई? सूरज, हमने सुना है कि तुम सपना से बहुत प्यार करते हो। दादाजी वो हकीकत है। हकीकत है ना? हाँ, तो सपना की और शादी तुम्हारी क्यों ना करवा दिया जाए? जैसी आपकी मर्जी। बोल दो सियापत रामचंद की। खुश रहो नाती हो, नाती हो। जी दादाजी, आपकी मेहरबानी। दादाजी बातें करो, हम चलते हैं। ठीक है दादा। सपना जी और सूरज। चलते हैं, क्योंकि माँ और पिताश्री और दादाश्री सब लोग राजमहल में बैठकर आराम से बातें करेंगे। क्यों नहीं सूरज, आओ। चलो।